सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है किसी साधक ने प्रेमानंद जी महाराज से कि महाराज जी, ऐसी कौन सी बात है जो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज मुस्कुराए और कहा, आप भी समझ गए होंगे शायद, भजन नहीं बताना चाहिए। हमें भजन करते हुए, साधना करते हुए, ध्यान करते हुए जो अनुभव होते हैं वह किसी को नहीं बताना चाहिए। उससे वो अनुभव खोने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं यदि बताना हो तो अपने प्रियजनों को बता सकते, लेकिन सीधा सीधा नहीं बता सकते। ऐसा बोलना चाहिए कि एक भक्त को ऐसा अनुभव हुआ था, घुमा फिराकर बता सकते, वो भी अपने प्रियजनों को, लेकिन घुमा फिराकर भी ना बताएं, क्योंकि हीरा पायो गांठ गठियायो। कबीरदास ने कहा है कि हीरा पायो गांठ गठियायो। तुम्हारे पास साधारण हीरे होते हैं ना, उन हीरों को भी कितना छुपा के रखते, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताते। ये तो परम हीरा है, भक्ति का हीरा है, अनुभव का हीरा है, साधना का हीरा है। यह तो उपनिषदों की ज्ञान की गंगा है जो प्रेमानंद जी महाराज बहा रहे। ठीक कह रहे हैं कि अपने अनुभव जो भक्ति में हुए, जो साधना में हुए, वे किसी को नहीं बताना चाहिए। कभी गौर किया है आपने कि अनुभव बीज से वृक्ष बनते हैं, यदि बताते रहोगे तो बीज सूख जाएगा। कभी देखा धरती के अंदर बीज बो देते हैं ना, और उसे रोज रोज खोद खोद के देखोगे तो उगेगा क्या? नहीं ना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अज्ञानी साधकों को थोड़ा बहुत अनुभव होता है और वो गुरु बनने की कोशिश करने लगते हैं। समाज में दिख रहे हो, कोई पर्ची बना रहा है, कोई दरबार लगाने लगते, छोटा मोटा अनुभव हुआ और सारी दुनिया के गुरु बन जाते हैं, जगत गुरु बनना चाहते हैं। कोई पर्चियां बनाने, अनुभवों को छुपाना चाहिए, तभी तो वो अनुभव पूर्ण भक्ति, पराभक्ति, अनन्य भक्ति बन पाएगा ना। अनुभव को उघाड़ देना बीज की हत्या कर देना है। तो भक्ति में जो अनुभव हुआ, साधना में जो अनुभव हुआ, ध्यान में जो अनुभव हुआ, उसे गुह रखना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं जो तुझे बता रहा हूं यह गुप्त रखने योग्य विषय है। छुपाना चाहिए क्या? साधना के अनुभव साधक को छुपा लेना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे वो अनुभव विराट रूप ले लें, पराभक्ति बन जाए या परम सिद्धि बन जाए, तो अनुभवों को उघाड़ उघाड़ कर ना रखें और गहराई में दबाते जाएं। चित्त की अंतःकरण की जमीन में उस बीज को और गहरे डालें, और तुम्हारी भक्ति और साधना का पानी और खाद मिलते मिलते एक दिन अंकुरित होकर और वे भक्ति का या साधना का या सिद्धि का विशाल पेड़ बन जाएंगे, जिसके नीचे फिर हजारों हजारों मुमुक्षु और साधक छांव लेंगे। ऐसा चाहते हो तो प्रेमानंद जी महाराज की ये बात माने। छोटे मोटे भी अनुभव हो, सभी साधकों को होते। यदि आप 6 महीने नाम जप करते रहेंगे तो अनुभव होने लगते हैं। यदि आप 6 महीने और लगन से ध्यान करने लगेंगे तो अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, सबको होते हैं। कभी प्रकाश दिखने लगता, कभी चिंगारियां दिखने लगती। भक्ति में कभी कभी मन खो जाता है, ऐसे लगने लगता है कि हम पक्षी हैं, हम उड़ सकते हैं। जप करते करते वे अनुभव किसी को ना बताएं। स्वामी विवेकानंद भी राजी हैं, आचार्य रजनीश ओशो भी राजी हैं इन बातों से। और वेद भी कहते, उपनिषद भी कहते, और सदा से सदगुरुओं ने कहा है कि अपने अनुभव उघाड़ उघाड़ कर ना दिखाएं।
ओशो ने तो ये कहा था कि अगर खुजली हो बताने की तो मेरे कान में आकर बता जाएं अपने अनुभव, सबको ना बताएं। तो साधक ने पूछा ऐसी कौन सी बात है जो छुपाना चाहिए? ये तो आप भी जानते हैं, हम साधारण हीरों को छुपा के रखते हैं, तिजोरी में रखते। तो राम नाम के हीरे मोती गुप्त रखने योग्य हैं ताकि पूरी खदान पा सके हम, इसलिए। और फिर वो खदान पालेंगे जब तो बांटे, फिर बंटना ही चाहता है, प्रसाद की तरह बांटे फिर। लेकिन जब तक आप परम सिद्धि ना पालें, ना बताएं। इसी में हित है, इसी में भलाई है। जब तुम उन हीरों को छुपा कर रखोगे और जब खजाना मिलेगा तभी तो तुम कह पाओगे मीरा की तरह। अब आप सोच रहे होगे मीरा तो गली गली कहती फिरती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा क्यों कहती थी? खजाना पा गई जब आप पा जाओ तब आप भी बांटते फिरना। पेड़ हो जाए फिर तो हवाओं में नाचेगा, पक्षी भी बैठेंगे, लेकिन पेड़ तो बनने दो साधना को, साधना के फल को विशाल वृक्ष तो बनने दो। प्रेमानंद जी ने कितना अच्छा समझाया। राधे राधे।